हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.5 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है फाइंड, यानी कि हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, हमें उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले क्या करना है, जो बीच में जो नंबर है हमें देखना है वो किस किस पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि उसके फैक्टर करने हैं या फिर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो डायरेक्ट हम परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे। तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। तो इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 8 क्रॉस 8, और पावर हमारी ऐसे की ऐसी चलेगी। ठीक है, अब 8 क्रॉस 8 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये चीज यही होगी फिर। और हमारे पास क्या चल रहा है, 1/2 पहले से चल रहा है। अब हमें एक लॉ याद होगा, a की पावर m और n जब ऐसे होगा तो ये क्या होगा, a की पावर mn। सेम चीज हमें यहाँ दिख रही है, यानी कि जो पावर है वो दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 की पावर 1, यानी कि सिर्फ 8। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। अब 32 किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2, 16, 8, 4, 2 और 1, कितने आए टोटल 5, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए 5। और इस पूरे का हमें क्या दिया हुआ है, 1 की पावर 5। ठीक है, इसको एक बार 5 नहीं लिखेंगे। अब 2 की पावर कितना हो गया, 5, क्योंकि 2 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स। 2 की पावर 5 लिख दिया, और जो 1 की पावर 5 चल रहा है उसको 1 की पावर 5। सेम इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी, a की पावर m और n, जो कि क्या लिखा जाएगा, a की पावर mn। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/5 से, जो कि कट होके क्या बनेगा, 2 की पावर 1 और 2। ठीक है, आई होप सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमें दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। तो 125 के जब हम फैक्टर्स करेंगे वो कैसे आएंगे, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 125 ही आएगा। ठीक है, और पावर कितनी है, 1/3। इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3 और 1/3। सेम आइडेंटिटी, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1, और ये कितना आ गया 5। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 9 की पावर 3/2। ठीक है, 9 को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं हम 9 को। ये कितना आएगा, 3/2 का 3/2। ठीक है, 3 क्रॉस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 3/2 ऐसे का ऐसे। अब हम आइडेंटिटी जानते हैं, a की पावर m, n क्या होता है, a की पावर mn। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा, 3 की पावर 3, यानी कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अच्छे से क्लियर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेकंड, 32 की पावर 2/5। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की पावर 2/5 का 2/5। इसको जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा, 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, अब 2 की पावर इसको हम 5 लिख सकते हैं, राइट। 2 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5, और ये 2/5 हमारा साथ में चल रहा है। सेम आइडेंटिटी a की पावर mn वाली इसमें लगाएंगे, तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 यानी कि 4। ठीक है, आई होप सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। तो ये कैसे सॉल्व होगा, हम जानते हैं a की पावर -m जब होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, a की पावर m, ठीक है, अपॉन में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। इसके बाद 125 को मैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 लिख सकती हूँ और 1/3 एज इट इज चलेगा। उसके बाद 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के 1/2। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m, n क्या हो जाएगा, a की पावर mn, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, 1/5 की पावर 3 क्रॉस 1/2, 3 क्रॉस 1/3 जो कि कट हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 1/5, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन। तो देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हमें कुछ नंबर दिए हुए होंगे, उनको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। हम जानते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है तो क्या होता है, a की पावर m प्लस n। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम एक बार साइड में कर देती हूँ, 2/3 प्लस 1/5 कितना आएगा, नीचे 15 और इधर क्या आएगा 10 प्लस 3 जो कि कितना होगा 13/15। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 13/15। ये चीज आपको पावर में ही करनी है, मैंने एक बार साइड में करके दिखाया है, बाकी आपको ये चीज पावर में ही शो करनी है, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड हमें दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7, ठीक है, एक ही चीज है। ये तो हो जाएगा 1 की कोई भी पावर होगी वो क्या होगा 1। 3 को हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 7, ये चीज हम जानते हैं, a की पावर m, n क्या होता है a की पावर mn, ये चीज हमने यहाँ की है। अब क्या होगा 1/3 की पावर 7 3 जा 21। आपको ये इतना ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड हमें दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ये चीज हम जानते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है तो वो क्या होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1/4। m क्या है 1/2 और n क्या है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 11 की पावर 1/4। इसका एलसीएम लेंगे, -1/4, एलसीएम कितना है 4, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1/4, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं। फोर्थ हमें दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। हम ये चीज जानते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m होता है तो क्या हो जाता है a क्रॉस b की पावर m, ये लो हम जानते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे 7 इंटू 8 और पावर कितनी है 1/2, ठीक है। 7 इंटू 8 कितना होता है 56 और 56 की पावर 1/2। a यहाँ पे क्या है 7, b यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर ये 4 समझ में आ गया होगा और ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आज आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है, साथ साथ जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप चैप्टर नंबर 1 में और इस एक्सरसाइज में या फिर किसी भी एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो वीडियोस आएगी उनमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो वो चैप्टर्स देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।